नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 से लेकर 25 अक्टूबर तक कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस, टॉरस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वांड्स के कार्ड। डेफिनेटली जब आपके साथ इनका रिश्ता था तब उनको ये रिश्ता बर्डन सा लग रहा था, बोझ सा लग रहा था, परेशानी था, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता था, तभी अभी ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में चला गया है। लेकिन जब से इस रिश्ते से आप दूर हो गए हो या फिर ये दूर हो गए हैं, तब से इनका दिमाग जो है इस रिश्ते पर घूम रहा है। अब ये खुद को हील भी कर रहे हैं, अपनी एक हीलिंग भी ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मैंने भी गलत कर दिया, मेरे से भी गलती हुआ। तो अब ये चाहते हैं कि स्लोली बट श्योरली रिश्ता अच्छा हो जाए, स्टेबल हो जाए और एक नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहा है। हो सकता है ये आपसे टेक्स्ट कॉल मैसेज का भी इंतजार कर रहा है और अपना जो इमोशन है इसे किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि गलती मेरी भी थी, अरे मैंने भी गलत किया, अब मैं क्या करूं। अब रिश्ते को जुड़ना है तो किस तरीके से जुड़े। तो ये तरह तरह की चीजें उनको परेशान कर रहा है। जब थे आप रिश्ते में तब रिश्ता बर्डन लग रहा था, अब नहीं हो तो भी उनको परेशानी है कि इतना अच्छा रिश्ता था, इमोशनल अटैचमेंट था, जो आप फील कर रहे हैं, जो परेशान है, जो खुद को हील भी कर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग शादीशुदा भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है। बहुत सारे लोग ऐसे लव रिलेशनशिप में है। आपसे बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि सन, द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, पास्ट की चीज़ों को दिमाग में ना रख के भूल जाए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें। हो सकता है आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो बच्चों के लिए रिश्ते में वापसी करें। एक मेजर खुशी का इंतजार ये कर रहा है आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से। दोनों मिलके एक खुशी को आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपकी लाइफ में आ जाए। तो ये सारा चीज़ें उनको लगता है कि आप कर सकते हो, आपके हाथ में है। तो अगर आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करें और एक मेजर खुशी उनको वापस करें और फिर से एक नए शुरुआत के बारे में सोचें। अब हम देखेंगे अगर ये इंसान खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। उससे पहले अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा।
आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। मून, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान लक का इंतजार कर रहा है, लक के सहारे जो भी करेंगे, लक के सहारे करेंगे। ये तो खुद तैयार है एक्शन लेने के लिए और लेंगे भी, बहुत जल्द एक रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि अगर लक का साथ थोड़ा सा मिल जाए, लक थोड़ा सा साथ दे दे, तो क्या कहना। इस रिश्ते में बहुत सारी झूठ, फरेब, ड्रामा, बातें छुपाना, इन चीजों का तो इनको याद है ही। तो वो इस बार उस चीजों से खुद को भी बाहर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा कुछ फिर से रिश्ते में ना हो, ताकि रिश्ता फिर से खराब हो जाए। थोड़ी सी तैयारी के साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स कहूंगी मैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। ये चाहते हैं कि जो गलत होना था, जो खराब होना था, वो तो हो ही गया। अब लक का साथ मिले और कोई भी झूठ, फरेब, ये सब ना रहे रिश्ते में, और रिश्ता एक नए तरीके से शुरू हो, एक नई शुरुआत करने के बारे में ये सोच रहा है। तो जैसा ये सोच रहा है उसी तरीके से ये इंसान एक्शन भी लेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाने की एक कोशिश ये जरूर करेंगे। देख लेते हैं अब टॉरस आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आप किसी पाइसिस, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है। पाइसिस एंड लियो जो है ये हाईलाइटेड है। ऐसा लगता है टॉरस आप खुद भी इस रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हो। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। हाँ, आप खुद भी इस रिश्ते को दोबारा से जुड़ना चाहते हो। आप भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, आप भी उतावले हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है पहले आप ही ने बहुत जल्दबाजी से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे और ये रिश्ता उस तरीके से खराब हो गया था। बहुत जल्दबाजी भी नहीं चाहिए, बहुत शक शुबा भी नहीं चाहिए। आपको सोचना है, समझना है, फिर रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्योंकि ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार भी है और ये एक्शन लेंगे भी। लेकिन आपको ऐसे नहीं अभी अ, याद आया फिर रिश्ते में चले जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा करके चले आएंगे। ये सिर्फ 7 दिनों की बात नहीं है, क्योंकि ये जजमेंट का भी कार्ड आया, तो ये बहुत पुराना रिश्ता भी है और गहरा रिश्ता भी है। तो उसे निभाने के लिए एक अच्छी समझदारी की भी जरूरत है। सो आप जो भी करें सोच समझ के करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।